हेलो एवरीवन, अब हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक नया टॉपिक है जो कि है EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। EMBL क्रिएट हुआ था 1974 में और इसको फंड करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो है पब्लिक रिसर्च मनी फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स। Research at EMBL is conducted by more than 110 independent research group। जो भी इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं और वो सर्विस टीम है, वो सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्पेक्ट्रम मतलब उसके सारे लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके 6 साइट्स हैं, इसके लोकेशन है। मेन है हिडनबर्ग जर्मनी में, दूसरा है बार्सिलोना स्पेन में, उसके बाद है जेनेवेबल फ्रांस में, हैम्बर्ग जर्मनी में, हिंगस्टन यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है, रोम इटली में। ठीक है, अब इसका रिसर्च फोकस क्या है? इसका रिसर्च फोकस ये होता है कि EMBL कंडक्ट रिसर्च इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का और सिस्टम का। ठीक है, ये इसका रिसर्च फोकस है मेन। इसके यूजेस क्या हैं? तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में EMBL हेल्प करता है मेकिंग सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा सेट्स, डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस डेटाबेस एंड प्रोवाइडिंग कंप्यूटेशनल टूल्स फॉर रिसर्च। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में वो डेटाबेस को मेंटेन करेगा और कंप्यूटेशनल टूल्स रिसर्च के लिए प्रोवाइड करेगा। सेल बायोलॉजी और बायोफिजिक्स में हेल्प करता है, मॉलिकुलर और बायोफिजिकल मैकेनिक जो कि अलाउ करता है सेल को वो फंक्शन कर सके और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जीनोम बायोलॉजी। जीनोम बायोलॉजी मतलब क्या है? ये फोकस करता है कैसे जीनोम रेगुलेट होता है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है और उसका अल्टरेशन कौन से डिजीज़ को कॉज कर सकता है। स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बात करें तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जिसमें क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आएगा, ये हमें हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर को समझें और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के फंक्शन को भी समझें। डेटा साइंस में हेल्प करेगा, ये इंश्योर करता है कि रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड और मैनेज्ड फॉर्म में, विजुअलाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शेयर करें। सर्विस एंड रिसोर्स इसके क्या हैं? तो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट EMI, EMBL's EBI प्रोवाइड, सॉरी यहाँ पे EBI होगा, EMI लिखा हुआ है, EBI। EMBL's EBI provide range of bioinformatics services including database, tools and training। तो ये टूल्स, ट्रेनिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विस को प्रोवाइड करेगा। डेटा रिसोर्स मतलब डेटा को रिपोस्टोरीज और आर्काइव्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखेगा। स्टेप्स क्या है EMBL रिसर्च प्रोसेस के? रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड वैलिडेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन। तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच।